नमस्कार दोस्तों, मैं आकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ आकृतिस किचन कॉर्नर में। और आज हम बनाने वाले हैं मुंबई स्पेशल वड़ा पाव। वैसे ये वड़ा पाव इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसे हमने बिना तले बनाए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसे बिना तले हमने बनाया है। आप तल के भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने क्या न्यू वर्जन्स का इस्तेमाल किया है वो देखेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं अभी वड़ा पाव जो है उसको असेंबल कर रही हूँ चटनी वटनी लगा के। और ये देखिए, हमारा मुंबई का वड़ा पाव एकदम न्यू स्टाइल में हेल्दी वर्जन का रेडी है। वैसे पाव मैदे का होता है, आई नो, लेकिन वड़ा को मैंने हेल्दी बनाने की यहाँ पर पूरा ट्राई किया है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। पर उसके पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर पोटैटो का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है आलू। तो मैंने बॉयल आलू का इस्तेमाल किया है। आप इसके जगह पर कच्चे केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया है, ढेर सारा हरा धनिया लिया है, अदरक लहसुन और मिर्ची का मैंने दरदरा पेस्ट कर लिया है, और उसी के साथ साथ प्याज लिया है। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं डालना चाहते तो आप उसको टोटली स्किप कर सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का स्टार इंग्रेडिएंट, यानी कि मैंने इसे चने के आटे से नहीं बल्कि जो मूंग दाल होती है, धुली हुई मूंग दाल, रिच ऑफ प्रोटीन सोर्स जिसे कहा जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो मूंग दाल है उसे मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अभी अच्छे से भीग चुकी है। तो अब हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। इसकी बड़ी नॉर्मल सी पेस्ट बनानी है, अच्छी तरीके से पीस लेना है। और उसके अंदर ना एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको हाथ में दिखाती हूँ, एकदम महीन पेस्ट बन करके रेडी होनी चाहिए, ताकि आपका जो वड़ा पाव है वो बिल्कुल टेस्टी बने। और एकदम चिपचिपी सी लगती है थोड़ी, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं वड़ा पाव। तो अब हमें क्या करना है, हमने ये जो दाल को पेस्ट कर लिया है, पीस लिया है, उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप अगर चाहो तो इसे पीसते वक्त इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, अगर आपको पसंद हो तो। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मैंने इसमें प्लेन रखा है। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो मिक्सर का बर्तन था उसके अंदर थोड़ी बहुत दाल बची थी, तो हमने उसके अंदर 4 बड़े चम्मच डाल दिया है पानी। पानी की कंसिस्टेंसी कम ज़्यादा लग सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी दाल की क्वालिटी कैसी है। और फिर वो पानी हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं होना चाहिए, हल्का पतला सेमी सॉलिड जैसा पेस्ट होना चाहिए। तो पानी डाल के हम उसे अच्छे से एक डायरेक्शन में घुमाएंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर हम सोडा वगैरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद हमें इसे एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल अच्छे से फेंटना है। ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 2 से 3 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, ताकि उसके अंदर झाग बन जाए। तभी जाके आपके जो वड़े हैं, मतलब वड़ा पाव का जो वड़ा है, वो बाहर से क्रिस्पी बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा जो बैटर है वो काफ़ी फोमी हो चुका है। इतना फोमी इसे करना है। अब कलर के लिए मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चुटकी हल्दी, लेकिन उसके पहले थोड़ा पानी का कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा पतला करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, इतना ही सेमी थिक होना चाहिए, ताकि वो जो हमारे आलू की सब्ज़ी हम जो बनाएं, मैंने पहले ही आपको बताया, आलू की जगह पर आप कच्चे केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी ठीक वैसे ही आलू के जैसे हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए, 1 चुटकी भर के मैंने यहाँ पर 1 से 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और इसे एकदम अच्छी तरीके से मिक्स करना है कलर के लिए, ताकि हमारा जो वड़ा पाव है वो दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगे। तो चलिए, ये हमारा बैटर हो गया, इसे साइड में रख देते रेस्ट के लिए, एक 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम हमारी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। अगर आपने कच्चे केले इस्तेमाल किए हैं तो भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं है। आलू की जगह पे आपको बॉइल्ड बनानास, रॉ बनानास को बॉईल करके उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था कढ़ाई में। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके अंदर हम डाल देंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाए, अच्छे से भुन जाए, हम उसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है पतला पतला लंबा लंबा कट किया हुआ अनियन। अगर आप अनियन को स्किप करना चाहते हैं, प्याज और लहसुन नहीं खाते, तो आप अनियन को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे सावन मंथ चल रहा है, श्रावण मंथ में काफ़ी सारे लोग ये नहीं खाते हैं, प्याज और लहसुन, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने प्याज डाला, उसे अच्छी तरीके से भून लिया। अच्छी तरीके से उसमें एक कलर आना चाहिए। एक कलर आने के बाद हम उसके अंदर डाल देंगे हमने जो हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है वो। और अगर मान के चलिए आप प्याज और लहसुन नहीं खाते, तो कड़ी पत्ता डालने के बाद अदरक और मिर्च का जो पेस्ट बनाएगा
वो उसके अंदर डाल दिया जाएगा, आपको डाल देना है और उसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। एकदम अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, तब तक हम उसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है उसे। अभी यहाँ पर हमने उसे बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स। प्याज जो है वो भी हमारा अच्छी तरीके से ये हो चुका है, क्या कहते हैं उसे, गोल्डन कलर का हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्च कट करके डाल रही हूँ मैं। अभी मैं इसमें बच्चों के हिसाब से बन रही हूँ, इसलिए मैंने लंबे लंबे हरी मिर्च डाली है। आप अगर चाहे बड़ों के लिए बना रहे हो तो इसको बारीक कट करके डाल सकते हो, बट मैंने जो पीसते वक्त हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था वो लाइट ग्रीन कलर की थी, जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। इसलिए बस 2 हरी मिर्च और वो भी लंबे लंबे, ताकि जब मैं आलू के बॉल्स बनाऊँ तो आसानी से निकाल सकूँ। फिर हमने उसके अंदर डाल दिया हरा धनिया, हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। हल्दी पाउडर के साथ साथ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया मैं यहाँ पर इसलिए डालती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से पक जाता है। और उसी के साथ साथ हम धनिया पाउडर भी डाल देंगे और फिर हम डाल देंगे मैश करके आलू। बनाना का इस्तेमाल किया है तो इसी वे स्टेज पर हम डाल देंगे बनाना और फिर बिल्कुल अच्छे से करना है मिक्स। ये जो पारंपरिक यानी कि ऑथेंटिक टाइप ऑफ सब्जी है हमारे वड़ा पाव की, वो सेम रहेगी। उसके अंदर मैंने कोई नया इन्वेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ जो इन्वेंशन कर सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाना चाहिए मिक्स करके। और लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आलू मैंने बॉईल किया था उस वक्त भी मैंने उसमें हल्का सा नमक डाला था, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो प्रोटीन से भरे हुए या फिर जो नए तरीके के आप वड़ा पाव खा रहे हो उसमें अच्छी सी टेस्ट नहीं आएगी। तो अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखना है हमें कि जो मसाला है वो चारों तरफ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। हमारे आलू की सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो एक बार आपकी ये जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसे ढक करके रखेंगे। इसे पकने के लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। सेम पारंपरिक जो तरीका है हमारा ट्रेडिशनल वे है उसी तरीके से बनाया है, कुछ नया इसमें इनोवेशन नहीं किया है। तो यहाँ पर अब एक बार ठंडी हो जाए आपकी जो आलू की सब्ज़ी, फिर हम इसके गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। मैंने इसके बॉल्स बनाए हैं क्योंकि मैं इसको करने वाली हूँ शैलो फ्राई। तो यहाँ पर बॉल्स बनने के बाद जो हमने मूंग की दाल का आटा पीस के रखा था, यानी बैटर पीस के रखा था, उसके अंदर एक बार इसे अच्छे से रोल पोल कर लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पर अपम पैन का इस्तेमाल किया है। अपम पैन को हमने हल्का सा तेल लगा के ग्रीस कर लिया था और फिर उसके बाद ये जो पोटैटो के बॉल्स बनाए थे वो हमने उसके अंदर डाल दिए। मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गया, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा पाती कि हमने उसे किस तरीके से किया था। पलटते पलटते हुए हमें उसे दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। कम तेल में पकाने के बाद भी ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत टेम्पटिंग बना था और गर्मा गर्म तो पूछिए मत, कितना टेस्टी बना था। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देखा ना आपने, बिना बेसन के भी हम इसे कैसे बना सकते हैं, कितनी आसान तरीके से, और उसको भी शैलो फ्राई करके। आप डीप फ्राई भी बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।